Good morning, students. Welcome back to the second semester. Today we will study chapter 5, The 100 Dresses, part 1 from your English First Flight book. So students, in this chapter we will see how people are judged around us by their money, by their wealth and by their possession. So हम लोग इस पार्ट में ये देखेंगे कि लोगों का जज, लोगों को कैसा परखा जाता है, कैसा देखा जाता है, कैसे उनकी तुलना की जाती है। कई बार हम लोगों को पैसों से परखा जाता है कि वो कितना अमीर है, कितना गरीब है, धन से और उसके संपत्तियों से। और इज देयर समथिंग ऑफ मोर इंड्योरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन ए पर्सन, और क्या इसके अलावा और कुछ विशेष हो जिसको हम व्यक्ति के ऊपर ढूंढते हैं। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स ये स्टोरी है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी है एक पुअर यंग लड़की की, जिसको उसके क्लासमेट उसको जज करते हैं। वंडा पेट्रोन्स्की इज़ अ यंग पोलिश गर्ल who goes to school with other American children in an American town। तो एक लड़की है जो पोलैंड से अमेरिका माइग्रेट हुई थी, और पोलैंड की इस गरीब लड़की को अमेरिका के स्कूल में जाना पड़ता है, और वहाँ पे उस गरीब बेचारी लड़की को उसके क्लासमेट्स लोग जज करते हैं, तुलना करते हैं, उसको थोड़ा हीन और नीच की दृष्टि से देखते हैं। These other children see Wanda as different in many ways, और इस पुअर लड़की को अमेरिकन बच्चे लोग बहुत ही अलग नज़रिया से देखते हैं। कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर? क्या आप उसको गेस कर सकते हैं कि वंडा को उसके क्लासमेट्स लोग किस किस तरीके से जज करते थे, किस किस तरीके से उसको देखते थे? क्या आप लोग भी स्कूल में अपने क्लासमेट्स को इस तरह से जज करते हैं? हमें या आप लोगों को किसी भी बच्चे को उसके गरीब, उसकी परिस्थिति के अनुसार जज नहीं करना चाहिए। ओके, तो लेट अस रीड एंड फाइंड आउट हाउ दिस गर्ल इज बीन जज्ड बाय हर क्लासमेट्स। उसके पहले कुछ इन्फॉर्मेशन, पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी के कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ बॉक्स के अंदर दिया गया है। ओके, उसको हम देख लेते हैं। द पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका में पहले ये पोलिश लोग नहीं थे। ओके, ये बहुत बाद में आए, माइग्रेट होकर के आए हैं। द फर्स्ट पोलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608। तो पहला पोलिश जो पोलैंड से बिलोंग करते हैं उनको कहते हैं पोलिश, है ना। पोलिश उनको ही नहीं पर अलग अलग देश के लोगों को भी, मतलब उसके देश के अनुसार उनको पुकारा जाता है। ठीक है, तो 1608 में ये पोलिश कम्युनिटी अमेरिका में पहली बार पहुँचे थे। बट द
largest wave of police immigration occurred in the early 20th century. लेकिन पुलिस कम्युनिटी की सबसे बड़ी संख्या 20th सेंचुरी में अमेरिका में होने लगी। When more than 1 million police migrated to the United States, और 1 मिलियन से भी ज़्यादा पुलिस लोग अमेरिका में माइग्रेट हो गए। द पुलिस स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम, और पुलिस स्टेट उस समय पुलिस स्टेट अस्तित्व में नहीं था। एंड द इमिग्रेंट्स वेर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन रादर दैन टू एथनिसिटी, और अमेरिका में जो अलग अलग कंट्री के जो लोग आते थे अमेरिका में, उनको अमेरिकन लोग अपने ही देश के अनुसार जज करते थे, ना कि उनकी मोरल वैल्यू के अनुसार। दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रियन पोल्स। तो जो लोग जिस देश से आए हुए थे उन्हें उसी देश के अनुसार ट्रीट करते थे ये अमेरिकन लोग, है ना। जैसे कि साउथ अफ्रीका में रंग भेद का नीति होता था, उसी तरह से यहाँ भी इनके साथ भी मतलब जज किया जाता था। ओके, तो अमेरिका तो रंग भेद की नीति वाला देश है ही था, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ इज़ इन चिकागो, और एक सबसे बड़ा पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी है वो चिकागो एंड इट्स सबर्ब्स। सो चिकागो इज समटाइम्स कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी इन द वर्ल्ड, और चिकागो एक समय में सबसे बड़ा पोलिश कम्युनिटी माइग्रेटेड कम्युनिटी वर्ल्ड में कहा जाता था। नेक्स्ट ओनली टू वारसा, और वारसा भी एक कम्युनिटी है। इसके बाद पोलिश के बाद नेक्स्ट वारसा आते हैं। द कैपिटल ऑफ पोलैंड, पोलिश अमेरिकन वेयर sometimes discriminated against in the United States as were the Irish, Italians and Jews, और ये माइग्रेटेड जितने भी लोग थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेट भेदभाव किया जाता था। ओके, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसर, और यूनाइटेड स्टेट्स के 2000 में जो सेंसर हुआ था ना, सेंसस हुआ था, जनगणना हुआ था, उसके अनुसार 6,67,414 अमेरिकन ऑफ एज 5 years एंड ओल्डर रिपोर्टेड पोलिश एज द लैंग्वेज स्पोकन एट होम। तो इतने लोग वहाँ पे 5 वर्ष की उम्र के लोग मतलब अपनी नेटिव भाषा बोलते थे, पोलिश भाषा बोलते थे, which is about 1.4% of the people who speak language other than English, जो कि मतलब 1.4 है जो मतलब नेटिव लोगों की भाषा से ज़्यादा है, और 0.25% ऑफ द US पॉपुलेशन, और ये संख्या 0.25% ऑफ द US पॉपुलेशन है। तो स्टूडेंट्स, ये तो पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी की कुछ जानकारी थी। अब हम चलते हैं हमारे टेक्स्ट पे। ओके, तो वंडा को अमेरिकन क्लासमेट्स, उसके क्लासमेट्स लोग कैसे डिस्क्रिमिनेट करते थे, कैसे जज करते थे उसके साथ, कैसे व्यवहार करते थे उसके साथ, ये सारी चीज़ इस पार्ट में दिया गया है। उसके साथ कैसे मतलब उसकी मजाक उड़ाया जाता था,
ये सारी चीज़। तो टुडे मंडे वंडा पेट्रोन्स्की वॉज नॉट इन हर सीट। तो मंडे का दिन था, मंडे में वो अपने सीट पे नहीं बैठी हुई थी। बट नो बडी, नॉट इवन पेगी एंड मैडलिन द गर्ल हु स्टार्टेड ऑल द फन। लेकिन उसको कोई नहीं जानते थे कि वो आई क्यों नहीं या कहाँ बैठी है। और उसके पास में पेगी और मैडलिन, ये दो नाम की लड़कियां बैठती थी जो उनकी मजाक उड़ाते थे। नोटिस्ड हर अब्सेंस, यूजुअली वंडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम। और ये दोनों लड़कियां नोटिस करती हैं, देखती हैं कि वंडा उस दिन अब्सेंट थी। लास्ट रूम इन रूम 13 के, है ना। शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉय हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सैट। और एक लड़का भी कॉर्नर में बैठता था जो मतलब पढ़ाई में अच्छा नहीं करता था। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर was most scuffling of feet मतलब noisy dragging movement of the feet on the ground। और जिस कॉर्नर में उन लोग बैठते थे वो कॉर्नर में बहुत ही नॉइज़ होता था, है ना, हल्ला शोर मचता था। बच्चे अपने पैरों को ड्रैग करके चलते थे और अपने पैरों की डस्ट उस कोने में बहुत मतलब होता था। मोस्ट रोर ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वाज सैड एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर। और उस कॉर्नर में मतलब बहुत ही गंदगी होती थी। जूते के सोल में जो मड होते थे, जो मिट्टी कीचड़ होते थे, वो सारे चीज़ भी उस कोने में मतलब पड़ा हुआ रहता था। वंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइसी। वंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइसी। ऑन द कॉन्ट्ररी शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली एंड एनीथिंग एट ऑल। क्योंकि वंडा वहाँ उस कोने में बैठना नहीं चाहती थी क्योंकि उस कॉर्नर में बहुत शोर मचता था, नॉइज़ होता था। और उसके विपरीत वंडा बहुत ही शांत स्वभाव की रहती थी और बहुत ही कम बोला करती थी। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड। और उसे कोई मतलब ज़ोर से हंसते हुए सुने नहीं थे या उसे देखे नहीं थे। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रूक्ड शॉर्ट ऑफ स्माइल बट दैट वाज ऑल। और कभी कभी वो अपने मुंह को ऐड करके स्माइल देती थी, केवल उतना ही वो करती थी और उससे ज़्यादा मतलब वो एक्सप्रेस या अपने बातों से नहीं करती थी। Nobody knew exactly why वंडा sat in that seat। और किसी को मालूम नहीं होता था कि वंडा उस सीट में क्यों बैठती थी, कॉर्नर की सीट में क्यों बैठती थी। Unless it was because she came all the way from bogging heights and her feet were usually caked with dry mud। और वो एक जगह से आती थी जिस जगह का नाम है बोगिंग हाइट्स, और वो पैदल आती थी और उसके जूते के नीचे मड चिपका रहता था, मड से लदा हुआ वो आती थी और वहाँ वो बैठती थी। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वंडा पेट्रोन्स्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। लेकिन वंडा के बारे में कोई नहीं सोचा कि वंडा उस कॉर्नर में क्यों बैठती है। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वंडा वॉज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स। और जब लोग बच्चों के दिमाग में आता था
वो स्कूल आवर्स के बाद में लोग सोचते थे और वंडा का मजाक उड़ाया करते थे। एट नून टाइम when they were coming back to school for in the morning early before school began. At noon time when they were coming back to school or in the morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the school yard. और दोपहर में और स्कूल के छुट्टी होने के बाद दूसरे बच्चे अपने ग्रुप बना करके वंडा के बारे में बातें करते थे और वंडा का हंसी मजाक उड़ाया करते थे। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वंडा टू हैव फन विथ हर। और कभी कभी दूसरे बच्चे अपने ग्रुप में वंडा का वेट करते थे आउटसाइड, उसका मजाक उड़ाने के लिए, उस पे हंसने के लिए वेट करते थे, इंतज़ार करते थे। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, दूसरे दिन ट्यूसडे, वंडा वॉज नॉट इन स्कूल आइदर। और दूसरे दिन वंडा स्कूल नहीं आई। एंड नो बॉडी नोटिस्ड हर एब्सेंट अगेन। और कोई भी किसी को भी इसकी जानकारी नहीं था कि वो एब्सेंट क्यों है। But on Wednesday, Peggy and Medley, who sat down front with other children, who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud. Peggy and Medley, who sat down front with other children, who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, did notice that Wanda wasn't there. और दूसरे दिन पेगी और मैडली, जो कि फ्रंट में बैठते थे, वे अच्छे मार्क लाते थे, लेकिन अपने पैरों के मड वो लोग नहीं टाइप किए। ओके, और वे नोटिस करते हैं कि वंडा उस दिन एब्सेंट है। पेगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल। और पेगी स्कूल की सबसे पॉपुलर, सबसे फेमस गर्ल थी। शी वॉज प्रीटी, और वो बहुत सुंदर थी। शी हैड मेड मैनी प्रीटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली। और पेगी के पास बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े होते थे और उसके कर्ली बाल थे। मैडली वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैडली पेगी के इंटीमेट फ्रेंड थी। The reason Peggy and Medley noticed Wanda's absence was because Wanda had made them hate to school. और जब पेगी और मैडली को ये पता लगा कि वंडा क्यों absent होती है, तो उसका कारण उन्हें यही पता चला कि वंडा का मजाक उड़ाया जाता था, इसलिए वो शायद absent हुई है। They had waited and waited for वंडा। और ये दोनों वंडा को स्कूल आने के लिए, ये दोनों लड़कियां अपने घर से पहले निकल गई थी, और ये रास्ते में ये दोनों लड़कियां वंडा का वेट कर रही थी। टू हैव सम फन विथ हर, और इसलिए वेट कर रही थी कि अगर वो आ जाती तो उसके साथ कुछ हंसी मजाक और उसका कुछ मजाक उड़ाया जाए। एंड शी जस्ट हैडंट कम, और वह उस दिन नहीं आई। दे ऑफन वेटेड फॉर वंडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विथ हर। और ये पेगी एंड मैडली उसको हमेशा वेट करते थे उसके साथ कुछ फन करने के लिए, उसकी मजाक उड़ाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर इसी तरह से आगे बढ़ता है। ओके,
So after listening to my video, you read once again so that the ideas must be clear to you, and I hope you are getting and understanding the lesson. So for next video, thank you and goodbye.